अमेरिका में डाउ मार्केट में हल्की तेजी है। अमेरिका में सिंगल होम सेल का डेटा कमजोर हुआ है। बांग्लादेश की इकोनॉमी पहले के मुकाबले काफी बेहतर हुई है और मलेशिया का जो ऑयल एक्सपोर्ट है वो बढ़ा है। तो बाजार के अगर हाल की बात करते हैं, अमेरिका में मार्केट में हल्की तेजी देखने को मिली है और अमेरिका में सिंगल होम सेल का डेटा कमजोर हुआ है। साथ ही साथ बांग्लादेश की इकोनॉमी पहले के मुकाबले ठीक हुई है, क्योंकि बांग्लादेश में जो अस्थिरता का माहौल रहा उसके बाद अब इकोनॉमी पहले के मुकाबले बेहतर होती नजर आ रही है। इसके अलावा मलेशिया का जो ऑयल एक्सपोर्ट है वो ऑयल एक्सपोर्ट बढ़ा है। और हमारे साथ में आकाश जी जुड़ गए हैं। आकाश जी, स्वागत आपका भारत 24 पर। एक बार फिर से अर्थशास्त्री आकाश जी, जिनकी प्रेडिक्शंस आमतौर पर एकदम सटीक बैठती हैं। आकाश जी, जिन पॉइंट्स का मैंने जिक्र किया, चाहे अमेरिका की मार्केट में तेजी की बात हो, चाहे बांग्लादेश की मार्केट में तेजी की बात हो, ओवरऑल इसका असर आज मार्केट पर क्या देखने को मिलेगा? देखिए, हमारी मार्केट जो है काफी अच्छी, हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है। हिंदुस्तान में नई नई चीजें इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए हो रही हैं। आरबीआई अब यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस लॉन्च करने वाले हैं। ये दर्शकों को बता दूं, उसी तरीके से होगा जैसे यूपीआई था, वैसे ही ये लोन के लिए एक बहुत बड़ा पोर्टल होगा आरबीआई की तरफ से। इससे क्या है, लैंडिंग की प्रक्रिया आसान हो जाएगी और जो लैंड का डेटाबेस बन रहा है स्टेट वाइज और नेशन वाइज, वो एक्सेसिबल होगा। साथ ही साथ आधार और पैन से लोगों की इन्वेस्टमेंट्स भी जो है इसमें बहुत जल्दी अप्रोचेबल होगी। तो उससे क्या होगा, लैंडिंग का प्रोसेस बहुत इजी हो जाएगा। लोन के नाम पे किसी भी व्यक्ति के साथ कोई गलत चीज नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं ग्रोथ के नई नई चीजें हो रही हैं। और मेरा तो ये मानना है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश.in का, कि जैसे ही यूएलआई लॉन्च होगा इसमें लैंडिंग बढ़ जाएगी, कंजम्पशन बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगी, बाइंग बढ़ेगी और वो खुद जीडीपी ग्रोथ को और बढ़ाएगी, जीएसटी कलेक्शन और बढ़ाएगी, इनकम टैक्स और बढ़ाएगी। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की इकोनॉमी को ग्रोथ देने के लिए नई से नई चीजें, नए से नए कॉन्सेप्ट। पहले यूपीआई हमारा ग्लोबली सक्सेसफुल हुआ है, हम सब जानते हैं। अब यूएलआई जो है वो भी एक बहुत अच्छी नायाब चीज होने वाली है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन आकाश.in का मानना है। वहीं अगर हमारे पड़ोस में पाकिस्तान में देखें, वहां बलोचिस्तान इश्यू की वजह से इकोनॉमी में बहुत दिक्कत आ रही है। ग्वादर पोर्ट जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां भी दिक्कतें आ सकती हैं, क्योंकि वो वहां भी प्रॉब्लम जो है भड़कनी शुरू हो गई हैं। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग चल रही है। हिंदुस्तान की इकोनॉमी लगातार बढ़ती जा रही है। और जबकि आप देखें कंपैरेटिवली, चाहे बड़ी इकोनॉमीज हो, अमेरिका, चाइना, जर्मनी, जापान या हमारे पड़ोसी मुल्क, हिंदुस्तान के मुकाबले बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बहुत शुक्रिया सर इस पूरी जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर आकाश जी का कहना यह है कि भारत की इकोनॉमी कंपैरेटिवली और इकोनॉमी से बेटर परफॉर्म कर रही है और भारत इस वक्त सुखद स्थिति